ये तो इन्होंने आइन की धज्जियां इन्होंने उड़ाई है सारी की सारी। पार्लिमानी लीडर जो है एक दफा पार्लिमानी लीडर की मानी जाएगी पंजाब में, और फिर उसी आइन के तहत जो है दूसरी दफा जो है वो पार्टी के लीडर की मानी जाएगी। कहां था आइन? आइन इस तरह नहीं होता कि सेलेक्टिवली जहां फायदा हो इमरान खान का वहां फॉलो कर लो, जहां ना हो वहां ना करो। हमने तो इसलिए इलेक्शन नहीं कराया क्योंकि ये कोई मजाक बनाया हुआ है। तो ये जो है ये जो बिजली की महंगी बिजली है, जो मुल्क की माशी तबाह बर्बादी है, अगर उसके जिम्मेदार है तो वो साकिब निसार है, आसिफ सईद खोसा है, इमरान खान है, और जो बाकी लोग उनको लेके आए थे वो हैं। उनका ये जो हाइब्रिड का तजुर्बा था उसने मुल्क को आज यहाँ पे ला खड़ा किया। डॉक्टर साहब, फारूक सत्तार साहब जो है वो कह रहे हैं, एमकेएम कह रही है कि 90 दिनों में इलेक्शन होने चाहिए। पीपल्स पार्टी मुसलसल कह रही है कि 90 दिनों में इलेक्शन होने चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाने चाहिए, अगले साल वाला तो तस्वुर ही नहीं होता। दीगर जमातें भी अब कहना शुरू हो गई हैं। आप लोगों की जमात में ये कंफ्यूजन या तजब्जुब क्यों है कि एक जो फॉर्मर मिनिस्टर है वो कहते हैं जी 90 दिनों में होने चाहिए, दूसरे कहते हैं 190 दिनों में भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने क्या तय किया इलेक्शन से मुताल्लिक कि इलेक्शन कब तक हो जाने चाहिए? देखिए, इलेक्शन कराने की प्राइम कमिश्नर के ऊपर सिकंदर सुल्तान साहब के ऊपर, और उसके बाद अगर किसी के ऊपर ये आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो वजीर आजम जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है उनके ऊपर आती है। तो ये जो है ये काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नहीं है, ना ये पॉलिटिकल पार्टीज का, ये तो इन लोगों का काम है कि ये इलेक्शन 90 दिन में कराएं, जो आईनी जिम्मेदारी है। और मुझे यकीन है कि ये अगर अपनी कोशिश करेंगे तो ये 90 दिन में हो जाएगा इलेक्शन। सर, आईनी जिम्मेदारी तो तब भी थी जब ज़ाहिर है कि केपीके के लिए और पंजाब के लिए बिलखुसूस फंड्स का मामला था, तब भी आईनी जिम्मेदारी थी कि आप उनको फ़ंड रिलीज़ करते। आर्टिकल जो इलेक्शन एक्ट है 2017 उसके मुताबिक जो है वो जो आर्टिकल 14 है वो भी यही कहता है कि 4 महीने पहले गवर्नमेंट जाने से हल्का बंदियाँ और तमाम तर मामला हो जाने चाहिए थे। ये भी आइन ही कहता है, लेकिन ये वाला आइन तो आप लोगों ने फॉलो नहीं किया, ना ही उस वक्त इलेक्शन कमीशन इतना मुतहरिक था। तो अब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, कराने तो इलेक्शन कमीशन ने है, लेकिन जब कराने चाहिए थे तब आप लोगों के पास ना फंड्स थे, ना आप लोग उनको कोई भाव दे रहे थे, और ना इलेक्शन कमीशन भी मुतहरिक था। अब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कराना है। देखिए, पहली तो बात यह है कि असेंबलियाँ जो है वो तोड़ी जा सकती है, मगर उसकी कोई वजूहत होनी चाहिए। वो ये वजह नहीं हो सकती कि क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहता तो मैं असेंबलियाँ तोड़ रहा हूँ, ये कोई वजह नहीं है। तो इसके अंदर ये भी आईनी जिम्मेदारी है कि आपको उसकी एक लीगल बेसिस बताएं कि आपने असेंबलियाँ क्यों तोड़ी है। और उसके बाद ये जो इलेक्शन में पैसे देने वाला मामला, ये हमने नहीं क्या कहते हैं शुरू किया, ये सुप्रीम कोर्ट का 63A का फैसला है, जिसने इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा जो गैर आईनी काम है वो 63A वाला फैसला। पहले ये पनामा पे जो उन्होंने तमाशे लगाए हैं वजीर आजम को हटा के, वो था। आरटीएस बैठा तब कहां था आइन? जब 63A का फैसला दे रहे थे तब कहां था आइन? आइन में कहां लिखा हुआ है कि वोट पड़ेगा काउंट नहीं होगा? बताएं मुझे पूरे आइन में कहां लिखा है? जब पार्लिमानी लीडर जो है एक दफा पार्लिमानी लीडर की मानी जाएगी पंजाब में, और फिर उसी आइन के तहत जो है दूसरी दफा जो है वो पार्टी के लीडर की मानी जाएगी। कहां था आइन? ये तो इन्होंने आइन की धज्जियां इन्होंने उड़ाई है सारी की सारी, ये जजों ने। तो ये आइन इस तरह नहीं होता कि सेलेक्टिवली जहां फायदा हो इमरान खान का वहां फॉलो कर लो, जहां ना हो वहां ना करो। हमने तो इसलिए इलेक्शन नहीं कराया क्योंकि ये कोई मजाक बनाया हुआ है। पूरे 1 साल पंजाब की हुकूमत नहीं चलनी थी। कौन से आइन के तहत नहीं चलनी थी भाई आपने? आप मुझे बताएं, आइन में कहां लिखा हुआ है ट्रस्टी वजीर आला? आइन में कहां लिखा हुआ है कि आप किसी को रोक सकते हैं कैबिनेट बनाने से? ये तो तमाशे इन्होंने लगाए। पहले लेके आए इसको हाइब्रिड रजीम को इस मुल्क का सत्यानाश करने के लिए, उसके बाद जो है ये उसको सस्टेन करने के लिए तमाशे लगाते रहे। आज भी लगे हुए हैं बल्कि। तो ये जो है ये कोई आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि जी ये जब लोकल बॉडीज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया पीटीआई के दौर में कि ये बहाल की जाए, नहीं की ना बहाल पीटीआई ने। तो सर आपकी गवर्नमेंट ने क्या कर लिया? सर मुझे बताया कि 30 साल से मैं पीटीआई को माइनस कर रही हूँ, मैं इस पूरी कॉन्वर्सेशन में पीटीआई को माइनस कर रही हूँ। सर वो तो चले गए जेल, उनका तो चैप्टर शायद खत्म हो गया। मुझे सिर्फ ये बता दें कि 30 साल से कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग, कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग, मुझे बताएं आप लोगों ने क्या आईनी इस्लाहात कर ली? देखिए, पहली तो बात यह कि 30 साल से हम हुकूमत में नहीं है, ये बात गलत है। आप इसको चेक करें। मुस्लिम लीग नून ने 9.5 साल जो है, और ये 16 महीने हमारी तो नहीं चले, इसको भी अगर हम पे डालने आपने, हमारी 10 साल की टोटल विफाक की हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और इनकी ये 3.25 साल करके गए पीटीआई वाले।
ये है मवाजना। और हमने क्या प्रोजेक्ट लगाए, मोटरवेज, रेल रोड, ये डैम, ये बिजली के कारखाने, दाने स्कूल, ठीक पता नहीं कितने प्रोजेक्ट, इनके पास चीज ही नहीं गिनवाने के लिए। सही। ये है एक्चुअल सवाल। ठीक ठीक है, चलिए पराचा साहब, अब मेरे 21 पास साल की हवाई हवा, 21 साल में। ठीक ठीक है डॉक्टर साहब, गॉट योर पॉइंट, यू हैव अ फ्यू वैलिड पॉइंट्स। पराचा साहब, ताहम इंतखाब कब कराने चाहिए, इस पर सभी सियासी जमातों के साथ बातचीत भी हो रही है, मगर सदर मुमलिकत से मुशावरत से मुतालिक खत पर साफ जवाब दे दिया गया है कि उनसे इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत नहीं हो सकती। इंतखाबात की बिला वजह ताखीर मुल्क को मजीद सियासी और मुआशी मसाइल की दलदल में फंसा सकती है। क्या इदारे और सियासी रहनुमा आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने और आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई हिकमत अमली अपनाएंगे, या फिर ये मुल्क यूं ही चलता रहेगा? इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट शौकत पराचा साहब ने, इनके साथ साथ सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, ये भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का सर बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला। सियासत में तो गुफ्तगू ज़ाहिर है कि हम करेंगे। अफनानुल्लाह साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने 16 महीने हुकूमत की, आप लोग आए, आप लोगों ने सियासत कुर्बान की रियासत के लिए, लेकिन जब आप जा रहे थे तब आप लोगों ने अवाम पर पेट्रोल बिल गिराया। अब जब निगरान हुकूमत है जिनको आप इख्तियारात देकर गए हैं, आपकी असम्बली जो मौजूद थी वहीं से ये सारे पास हुए बिल्स और इख्तियारात बढ़े, उन्होंने भी कोई कसर नहीं रखी है। गरीब मर रहे हैं भूख से, बिजली के बिलों की अदायगी की वजह से। आप नहीं समझते कि 16 महीनों में आप बहुत कुछ बेहतर कर सकते थे, गरीबों की दुआएं ले सकते थे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मामला ये है कि जाहिर है अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट अल्लाह ना करे हो जाता और उसके बाद जो तबाह बर्बादी आती है और $1 हज़ारों रुपए का भी ना मिलता, तो उससे अगर आप कंपेयर करें अभी की हालात हैं वो तो बहुत बेहतर है। बात ये है कि सवाल तो कौम को ये करना चाहिए कि 2017 में जब ₹12 का यूनिट था बिजली का, यही वाला, $106 का डॉलर था, ₹90 का डीजल था, पेट्रोल था पर लीटर, और ये इन्फ्लेशन 4-5% थी 5 साल से, तो वो क्या मामला थे जिनकी वजह से इमरान खान को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया। और इमरान खान का भी मामला सीधा हो गया, जो इसको लेके आए थे उनके भी मामला सीधे हो गए, अरबों रुपए कमा लिए सबने, और मुल्क और अवाम जो है वो तबाह बर्बाद हो गए। तो ये जो है ये एक बड़ा अच्छा सवाल है और इसका जवाब जो है वो ज़ाहिर है अवाम भी मांगती है और हम भी मांग रहे हैं। और इंशाल्लाह इसका, क्योंकि देखिए ये नहीं हो सकता कि हम बार बार आके इस मुल्क को बचाएं, जैसे मुल्क थोड़ा स्टेबल हो, चलने लगे, और उसके बाद फिर कोई आगे इसको दबाव बर्बाद, वही जो पिछले 75 साल की कहानी है वही चलती है। तो ये जो है, ये जो बिजली की महंगी बिजली है, जो मुल्क की माशी तबाह बर्बादी है, अगर उसके जिम्मेदार हैं तो वो साकिब निसार है, आसिफ सईद खोसा है, इमरान खान है, और जो बाकी लोग उनको लेके आए थे वो हैं। उनका ये जो हाइब्रिड का तजुर्बा था उसने मुल्क को आज यहाँ पे लाके खड़ा किया।